अध्यक्ष ठाकुर जितेंद्र सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक और जौनपुर डोभी से 3 बार के ब्लॉक प्रमुख, हम सब के संरक्षक आदरणीय अजय प्रकाश सिंह केडी भैया, हमारे मुकेश सोम जी राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और वहां पर संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक अजय प्रकाश सिंह केडी भैया के छोटे भाई और उनके जीवन में सदैव लक्ष्मण जी की तरह रहने वाले हमारे संजय सिंह बब्बू भैया, युवाओं से आज पूरा देश चल 65% आबादी हमारे देश की युवा है और क्षत्रिय युवाओं का संगठन की ओर से नेतृत्व करने वाले युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर करनेल सिंह जी, हमारे प्रदेश महामंत्री आलोक प्रताप सिंह जी, ठाकुर प्रदीप सिंह जी, हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं दूर दूर से आए हुए हमारे सभी क्षत्रिय भाई एवं बहनें, हमारे बहराइच जिले के जिला अध्यक्ष, हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कोरोना काल में हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। परिस्थितियाँ विपरीत थी, हमको सिर्फ 100 लोगों की परमिशन मिली थी, इसलिए हम ज़्यादा लोगों को नहीं बुला पाए। कुछ सीटें हमारी खाली भी रह गई, कुछ लोग नहीं भी आए, लेकिन देखने का नज़रिया होता है आधा ग्लास भरा और आधा ग्लास खाली है। हम तो भरा वाला ग्लास देख रहे हैं। हमारे भाई बंधु इतनी दूर दूर से आए हैं, एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए हो जाएं। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्षत्रिय महासभा संगठन बहुत सारे देश में चल रहे हैं, प्रदेश में चल रहे हैं, फिर ये नया संगठन क्यों? आप हमारे संगठन के पदाधिकारी कहीं भी जाते हैं, किसी से भी बात करते हैं तो आदमी यही कहता है कि बहुत संगठन चल रहे हैं। क्षत्रियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन संगठित क्षत्रिय सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। हमारे यहाँ दिक्कत यही है कि एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय की टांग खींचता है, इसी कारण टांग खींचने के कारण हम लोग पीछे रह गए। एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों को इकट्ठा करने के लिए। अभी तक जो भी महासभा, क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश में बहुत सारी काम कर रही है, लेकिन उनका काम करने का तरीका और हमारे संगठन का भविष्य में काम करने का तरीका जब आप लोग देखेंगे तब अंतर समझ में आएगा। इस कोरोना काल में मैं संगठन के अपने प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री अनूप जी का भी बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। इस कोरोना काल में खाली उत्तर प्रदेश में हमारी सदस्य संख्या 16,000 बढ़ी है, जिसके लिए सबसे बड़ा दायित्व जो है अनूप जी को जाता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर आदित्य सिंह चौहान जी नहीं है, वो सुबह से कल से कार्यक्रम में थे, लेकिन अभी उनके घर पे कुछ समस्या हो गई तो उनको जाना पड़ा। उनका योगदान भी संगठन के विस्तार में विशेषकर उत्तर प्रदेश में बहुत अतुलनीय योगदान रहा। हमारी इकाइयाँ मध्य प्रदेश में, हमारी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष ज्योत्सना जी आती हैं, वो भी मध्य प्रदेश युवा जी विश्वविद्यालय में उनका फोटो लगा हुआ है। आज वो अपने पारिवारिक व्यवस्था के कारण नहीं पहुंच पाई, उन्होंने पहले से कह दिया था। हमारी इकाई महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, दादर नगर हवेली में, तेलंगाना में हमारी इकाइयाँ वहाँ पर काम कर रही हैं, क्षत्रियों को संगठित करने का काम कर रही हैं। उसी क्रम में पूर्वांचल में हमारे संगठन का बहुत विस्तार हो गया है। बलिया में, आजमगढ़ में और पूर्वांचल के जो जिले हैं वहाँ पर बहुत अच्छा विस्तार हो गया, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं जा पाए जिलों की बैठक करने। और मैं जितने भी जिलाध्यक्ष यहाँ पर आए हैं, अब मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नवंबर दिसंबर से हम लोग हर जिले में प्रवास करेंगे और संगठन को एक नई गति देंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं
जो हमारा क्षत्रियों का इतिहास है उससे अधिक गौरवशाली इतिहास, मंच पर बैठे लोग कृपया बात ना करें, सुने, उससे ज्यादा गौरवशाली इतिहास में किसी भी जाति का नहीं है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी गौरवशाली परंपरा से आते हैं जिस जाति में भगवान राम ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, महाराणा कुंभा ने जन्म लिया। हम लोगों का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। हमारे यहाँ क्षत्राणियों ने 16 हजार क्षत्राणियों ने एक एक दिन में जौहर किया है। ऐसा त्याग किसी दुनिया के किसी इतिहास में आप पढ़ेंगे कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग इस प्रकार के गौरवशाली इतिहास से, जैसा मैंने बताया कि संगठन हमने बनाया क्यों है, उसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जो अन्य संगठनों से और लोगों से हटकर है। जैसे हमारे संगठन का पहला जो उद्देश्य है कि हम अपना गौरवशाली इतिहास अपने बच्चों को बताएं, अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें है उसमें हमें पढ़ाया जाता है अकबर महान, महाराणा प्रताप के बारे में नहीं किया जाता है वर्णन। उसका मैं एक छोटा सा मूल कारण आपको बताऊं। हम लगभग 8-9 साल गुलामी में हैं। पहले मुगलों के गुलाम रहे, फिर अंग्रेजों के गुलाम, उसके बाद 47 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो शिक्षा व्यवस्था जो आई वो भी कांग्रेसियों और वाम, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ लेकिन मैं नीतियों का विरोधी हूँ। हमारे देश में जो सबसे पहले शिक्षा मंत्री बने उनका नाम आप में से कोई जानता है? पहले शिक्षा मंत्री भारत के कौन थे, कोई बता सकता है? कोई शिक्षा मंत्री का नाम बता सकता है? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये हमको पढ़ाया गया कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का असली नाम गुलाम मोइनुद्दीन था और मौलाना आज़ाद के पिता का जन्म मक्का में हुआ था और माँ का जन्म मदीना में हुआ था। वो मूलतः रहने वाले सऊदी अरब के थे, आप बाद में आके बंगाल में बस गए। और उस व्यक्ति ने मदरसे की शिक्षा के अलावा कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करी थी, ना कभी स्कूल गया था, ना विद्यालय, ना विश्वविद्यालय गया था। उसको हमारा पहला शिक्षा मंत्री बना दिया गया। अब ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद करेंगे जिसके माँ बाप मक्का मदीना में पैदा हुए हों? उसने हमको पढ़ाया कि अकबर महान था। आप लोग देखते होंगे कि हमारे यहाँ खाली 3 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बताए जाते हैं, एक ताजमहल, एक कुतुब मीनार, एक लाल किला, चौथा नहीं बताया जाता। कुंभलगढ़ में राणा कुंभा का जो किला बना हुआ है 36 वर्ग किलोमीटर बना है और अगर आप लोग कभी जाके उसको देखेंगे तो चीन की दीवार के बाद वो सबसे बड़ी दीवार है जिसपे 4 घोड़े साथ में दौड़ सकते थे, लेकिन वो हमको नहीं पढ़ाया गया। हमारे जो ऐतिहासिक मंदिर बने हैं, हजार साल पुराने बने, 2-2 साल पुराने मंदिर बने, जिनकी आप उसका आर्किटेक्चर देखेंगे, ताजमहल कहीं उसके सामने नहीं ठहरता है, लेकिन हमको गलत इतिहास पढ़ाया गया। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा और संगठन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हमारा जो उद्देश्य है कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को अपना गौरवशाली इतिहास बताएं। जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जा रहा है वो नहीं ठीक है, पहले आपको समझना होगा फिर बच्चों को समझ आएगा।